Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th, civics, and keep it continue. Last day we discussed about the Gram Sabha, and today we discuss about the Gram Sabha work. Firstly, we discuss about सरपंच. This सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, मतलब पंचायत का क्या होता है, ये हेड होता है, अध्यक्ष होता है. नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से. तो जैसे मीटिंग होती है तो उसमें ये अध्यक्ष होता है. अगर कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो उनको कहता है कि वो अपनी बात को रखें. सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू. तो जो सरोज थी, जो मीटिंग चल रही थी, उसमें मुद्दा क्या था, बीपीएल परिवारों को लेकर. तो जो सरोज है वो सूरजमल को कहती हैं कि आप नटवर और बिरजू के बारे में पूछें. बट ही कीप क्वाइट, लेकिन वो क्या थे, सभी चुप थे, क्योंकि ये अमीर थे और जो सूरजमल था वो गरीब था, उसका बीपीएल कार्ड नहीं बना. इस बात को लेकर ये कुछ पूछना चाह रहे थे. आमिर चंद इज़ सिटिंग इन द ग्राम सभा, क्योंकि आमिर चंद गांव का लैंडलॉर्ड था और वो मीटिंग में था. कीपिंग एन आइज ऑन एवरीवन, और वो सभी पर नज़रें रखे हुए था. देन सरोज गेट्स अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट. तब जो सरोज थी वो खड़ी होती है और कहती है कि जो ओम प्रकाश है उसका नेम क्या है, जो पीपल लिस्ट है इसमें होना चाहिए. अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर. सभी सहमत हुए क्योंकि वह और उसका परिवार काफ़ी गरीब हैं. दिस सरपंच आस्क हाउ इज नेम हैड बीन मिस्ड आउट. तो सरपंच ने पूछा, भाई जो लिस्ट ये वर्क दिया था सर्वे का, इसका नेम क्यों नहीं है इस लिस्ट में. द टीचर्स हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिलीज सेज. जिस टीचर की ड्यूटी लगी थी उसने क्या कहा, ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड, कि ओम प्रकाश का जो मकान है वो बंद था जब हम सर्वे पे गए. व्हेन आई वंट हियर ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क. में भी हो सकता है कि ये घर से बाहर गए थे, किसी काम की तलाश में, या कोई काम करते होंगे, मजदूरी, वहाँ गए होंगे. दिस सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम विल लुक्ड एट. तो सरपंच ने उनको निर्देश दिए कि एक बार वो ओम प्रकाश परिवार जो है उसकी फैमिली को देखे, उसकी इनकम कितनी है. एंड इट इज़ लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड. अगर ये उससे कम है जो डिसाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, हिज नेम शुड बी इंक्लूड इन द लिस्ट. तो उन्होंने कहा कि फिर इसका नेम जो किस में होना चाहिए, उस लिस्ट में होना चाहिए जिसमें इसका नेम नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज दैट द ग्राम पंचायत. इससे फर्स्ट हमने ग्राम सभा को डिस्कस किया, अब हम ग्राम पंचायत को करेंगे. द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलर एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेज दैट कम अंडर इट. ग्राम पंचायत जो है इसकी मीटिंग रेगुलर है, महीने में 2 मीटिंग होती रहती हैं. और इसका काम क्या होता है, गांव के विकास के लिए प्रोग्राम बनाना और उनको लागू करना. एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. और ग्राम पंचायत वही काम करती हैं जो ग्राम सभा की मीटिंग में मतलब रखे जाते हैं कि गांव में ये काम होना चाहिए. इन सम स्टेट ग्राम सभा फ्रॉम कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटीज़. कुछ राज्यों में मतलब अलग अलग तरीक़ों से काम करती हैं. ग्राम सभा एक कमेटी है, समिति है, जिसमें कंस्ट्रक्शन और विकास की जो समितियां हैं. और दिस कमेटीज इंक्लूड सम मेंबर ऑफ ग्राम सभा के कुछ मेंबर इनमें इंक्लूड होते हैं. सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत के होते हैं हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क. जो विशेष काम होते हैं गाँव के लिए वो करते हैं, उन पर बातचीत करते हैं. द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड, ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम होते हैं. द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर्स कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. वो सभी काम जो गांव में सभी के लिए होते हैं, जैसे गांव की गलियां, पीने के पानी की व्यवस्था, नाली बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल की बिल्डिंग, टेम्पल हो सकता है, एट प्रेजेंट स्टेडियम, पार्क भी हो सकते हैं. लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्स, और जो टैक्स होते हैं जैसे कि लैंड टैक्स होता है, उगाही कर जिसको कहा जाता है. एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और गांव वालों को उन सब स्कीम के बारे में बताना जिससे गांव में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं. सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत, के पास पैसा कहाँ से आता है. कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउस मार्केट प्लेसेस, गाँव में जो मकान है
मार्केट स्थान होते हैं, पर्टिकुलर सभी गांव में तो नहीं, कुछ गांव में होते हैं। और फिर आपके होते हैं फेयर भी लगते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स है वो पंचायत को पैसा जाता है। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद, यानी जिला पंचायत के द्वारा जो स्कीम दी जाती हैं और उनको प्रोग्राम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा जाता है। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, अलग अलग कम्युनिटीज़ जो काम करती हैं, दान दक्षिणा के रूप में, चंदे के रूप में पैसा आता है। लेट अस सी द हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू, क्या ग्राम पंचायत कहाँ की, हरदास की विलेज थी, हरदास विलेज की जो पंचायत है, क्या वो ऐसा करने में सक्षम है। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। हमें याद रखना चाहिए कि हरदास जो विलेज था वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम थी, इसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए गए। व्हेन दी हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग, जब उनकी अपनी मीटिंग होती है, दिस पॉइंट वॉज ब्रोट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स, पंच के सामने आता है कि समस्या को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। दिस मीटिंग वॉज टेंड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। इन सभी ने इस मीटिंग को क्या किया, अटेंड किया। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपन 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीन 1 वॉल्स। तो जो मीटिंग हो रही थी, इसमें एक तो ये डिस्कस किया गया था कि पाइपलाइन दबवा दी जाती है या फिर कुएँ होते हैं उनको साफ़ करवा दिया जाएगा, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, और कोई भी व्यक्ति बिना पानी के नहीं रहेगा। दिस सरपंच यानी पंचायत प्रेसिडेंट जो होता है, suggested that since the panchayat and received some money from maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work। तो सरपंच ने क्या सुझाव दिया कि पंचायत कुछ पैसा जो भी हमारे पास आएगा वो इन हैंडपम्प को ठीक करने में, कुओं को साफ सफाई करवाने में हम लगाएंगे ताकि ये वर्क कंप्लीट किया जाए। द मेंबर्स एग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजंस। तो सभी इससे सहमत होते हैं और जो सचिव हाँ वो इस बात को क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है, इट मीन्स राइट डाउन कर लेता है। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। और सभी सदस्यों ने मिलकर इस विषय का जो समस्या थी उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। दे वर श्योर, और वो निश्चिंत थे, दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग, कि ग्राम सभा नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। सम पंच ask whether the watershed program would be make a sustainable difference to the water level। कुछ व्यक्तियों ने किसकी बात की, वाटरशेड प्रोग्राम की बात की ही। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, कुछ से जो डिसीजन हुए थे, चर्चा की गई थी, उनको अपनाया गया। इन द एंड इट वॉज डिसाइड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO जिसको कहा जाता है, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस स्कीम। कुछ ने इस बात पर निर्णय किया कि किसके पास जाएंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास बात रखेंगे और उसकी इस स्कीम के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इकट्ठा करेंगे। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, जो पंचायत है वो 3 स्तर की होती हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that the Panchayat Raj system is a process through which people participate in their own government। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, हमने देखा कि किस प्रकार से जो पंचायती राज सिस्टम है, प्रणाली है, वो काम करती है और उनमें लोगों की भागीदारी क्या रहती है। द पंचायती राज सिस्टम इज़ ए फर्स्ट टायर लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पंचायत राज सबसे पहला और निम्न स्तर का क्या होता है, हमारा लोकतांत्रिक सरकार का रूप। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, को पंच और सरपंच जो होते हैं सभी मिलके आंसर देने होते हैं, उनके जो जवाब होते हैं। बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड दैम, क्योंकि ये ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, बट इनका चुनाव क्या करते हैं, हम करते हैं। ग्राम सभा के सदस्य सरपंच का, ग्राम पंचायत का चुनाव करते हैं, यानी जो पंच होते हैं। दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायत राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल्स। तो इसको 2 और लेवल पे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वन इज़ द ब्लॉक लेवल, यानी जिला ब्लॉक लेवल मतलब खंड स्तर पर, विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज़ मैनी पंचायत्स अंडर इट, यानी जो पंचायत समिति है इसके अंडर में कई गांव आएंगे। अबव द पंचायत समिति, इससे ऊपर क्या होगी, जिला परिषद
तो इट मीन्स ये 3 लेवल बनते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम करती है, विकास की काम कैसे होने चाहिए जिला लेवल पर, विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। किसकी सहायता से करती है? पंचायत समिति की। इट आल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, और जो अलग अलग ग्राम पंचायत हैं उनको किसको पैसा कितना देना है इसकी व्यवस्था करती हैं। विद इन दी गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में कुछ बातें कही गई हैं। स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड्स टू पंचायत, कि हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं सभी में पंचायत से संबंधित कुछ अपने नियम होने चाहिए, मतलब स्टेट लेवल पर वो अलग अलग काम कर सकते हैं। दिस आइडिया इज़ प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेसिफिक स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड राइज देयर वॉइस। तो इस प्रकार से जो देखो, अब कोई गांव, अलग अलग गांव हैं, हर गांव की अलग समस्याएं हैं, तो अलग सरपंच को पता होगा, वो सरपंच किसके सामने रखेगा अपने गांव की प्रॉब्लम? पंचायत समिति के सामने। फिर वो कहाँ पहुँचाएगी उस समस्या को? जिला परिषद के सामने। फिर वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के सामने जाएंगे। तो अलग अलग 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हर गांव में अलग अलग होंगे, तो उनके समाधान के लिए हमें इसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।